हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज आयरन फिश के बारे में बात करेंगे। ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या और वो किस तरह से काम करता है। दोस्तों, आयरन फिश एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है और इसकी अपनी ब्लॉकचेन है। ठीक है, ब्लॉकचेन होने के साथ साथ इसमें ये इंश्योर है कि इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है उसको देख नहीं सकते। मतलब ये एक प्राइवेट ब्लॉकचेन ये समझ लो आप, जैसे कि मोनेरो काम करता है, ऐसे बहुत सारी प्राइवेट ब्लॉकचेन है। और आने वाले टाइम में प्राइवेट ब्लॉकचेन को किस तरह से क्या दर्जा मिलता है ये फ्यूचर बताएगा। तो सीमलेस सेफ क्रिप्टो, ये ऐसा देखते हैं कि ये जो क्रिप्टो एकदम सेफ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और सेफ एक दूसरे तरीके से भी है। अगर आप कोई अपनी फाइनेंशियल से रिलेटेड या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसको आप चाहते नहीं हो कि कोई देख ले उसको, ठीक है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो इसके ऊपर होती है वो इनक्रिप्टेड होती है इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर, और कोई भी इसको देख नहीं सकता और पूरी तरह से प्राइवेसी होती है इसके अंदर। और इसके अंदर अगर कोई देखना चाहे, जैसे थर्ड पार्टी देखना चाहे कि इसमें ट्रांजैक्शन किसने की है, कब की है और कहाँ पे की है और कितने रुपए की है या कितने डॉलर की है, तो ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस टाइप की ब्लॉकचेन के अंदर। नोड रन करके इसको जो कई लोग माइन भी कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन और इतनी ज्यादा हाइप इस क्रिप्टो की अभी नहीं है, मे बी फ्यूचर में हो। और आयरन फिश जो ब्लॉकचेन है, क्योंकि ये प्राइवेट ब्लॉकचेन है और फ्यूचर में गवर्नमेंट इसको किस तरह से कंसीडर करती है ये फ्यूचर बताएगी। लेकिन आज की डेट में जो प्राइवेसी जो अकाउंट्स होते हैं उनको जो गवर्नमेंट है उनको खोलना चाहती है, कई ऐसे प्राइवेसी अकाउंट है देखना चाहती है। और आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जो इलीगल जो काम होते हैं उसको रोकने के लिए काफी जो क्रिप्टो को ऑलरेडी निगलेक्ट कर चुकी है, जैसे मोनेरो को या इन चीजों को अगर एक्सेस नहीं कर पाती तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को अपने रास्ते से हटा देती है। ठीक है, अब इस टाइप की ब्लॉकचेन के साथ क्या होता है क्या नहीं होता ये फ्यूचर बताएगा, क्योंकि बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन है पूरी तरह से ओपन है। देख सकते हैं कौन सा जो वॉलेट से किस वॉलेट में गया ये सब देख सकते हैं। और बिटकॉइन को चाहें भी तो ये स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की जो इतनी पावर होती है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लिस्ट ना होने दे मार्केट में। क्योंकि अगर लिस्ट वैसे तो रोक नहीं सकते, ब्लॉकचेन तो चलती रहेगी, लेकिन अगर किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग होगी तो वहां से कैश आउट किया जा सकता है। तो लिस्टिंग को ये रोक के इसको स्टॉप कर सकते हैं फ्यूचर में। अब इसके प्राइस वगैरह को देख लेते हैं। 0.71 सेंट इसका चल रहा है आज की डेट में। ये अपना ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और ऑल टाइम हाई जो इसका था $17 के आसपास गया था, तो उससे ये 95% डाउन है। तो दोस्तों ये माइन हो रही है और अलग अलग जगह से अलग अलग देशों से ये इसके ऊपर जो माइनर काम कर रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा माइनर भी नहीं है। और फ्यूचर में, बिकॉज ये नई ब्लॉकचेन आई है, 4 से 5 ही महीने हुए हैं उसको आए हुए, और फ्यूचर में अगर इसके ऊपर और ज़्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह बढ़ती है इस तरीके से देखा जा सकता है। ये प्रूफ ऑफ वर्क है, इसलिए माइनर अलग अलग कंट्री से इसको माइन करते हैं। अब इसकी टोकनोमिक्स देख लेते हैं, जो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आयरन फिश इज द लेयर 1 बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर है और जेके प्रूफ के ऊपर बिल्डअप है। तो जेके प्रूफ टेक्नोलॉजी यूज करके ये अपने जो ट्रांजैक्शन को इंक्रिप्ट करते हैं। दोस्तों, जब ये करेंसी जो लॉन्च हुई थी उसके जो 40 से 50 महीने में ये पूरी की पूरी जो सप्लाईज की मार्केट में आएगी। ठीक है, वैसे तो 10 जो है 1 बिलियन के आसपास दिखाया गया है, लेकिन जो डाटा है हमें 75 मिलियन का ही यहाँ पे दिखाया गया है। 75 जो मिलियन जो टोकन है इसके जो 50 महीने के अंदर आ जाएंगे। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कहां पे एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट में। तो इसके अंदर टोकन की अनलॉकिंग बड़ी स्लो स्पीड से हो रही है अभी, लेकिन जब 1 साल इसको कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और अनलॉकिंग और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पोटेंशियल हो, बिकॉज मार्केट में जो बाइंग में भी ज्यादा हो जाए और जो इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो मार्केट में कम आए। लेकिन जैसे ही 1 साल पूरा होगा, क्योंकि सर्कुलेशन सप्लाई ज्यादा आना शुरू हो जाएगी, तो इसके जो प्राइस के ऊपर फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो 10 महीने कब पूरे होंगे दोस्तों? ऑलरेडी 4 से 5 महीने कंप्लीट हो गए, तो 5 से 6 महीने के बाद तो इसके अंदर जो 1 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद अनलॉकिंग ये स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमें ये जो क्रिप्टो का जो ऑल टाइम हाई कितना जा सकता है और कब तक जा सकता है ये देखना है। तो 2025 में हम कंसीडर करते हैं कि ऑल टाइम हाई जो इसका
जाएगा और ऑल टाइम हाई अगर जाएगा तो कितने टोकन मार्केट में आएंगे। तो ऑलमोस्ट 24 महीने के बाद तो ये समझ लो कि जब ये 30 मंथ पूरे हो जाएंगे तो यहां पे इसकी जो अनलॉकिंग काफी सारी आ जाएगी। 60 मिलियन के आसपास टोकन मार्केट में आ जाएंगे। तो दोस्तों जब 60 मिलियन टोकन मार्केट में आ जाएंगे तो अगर ये 1 बिलियन भी जाता है तो अगर ये 1 बिलियन हम कंसीडर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज बीच में कोई फंड भी आ सकता है प्राइवेट ब्लॉकचेन को लेके, लेकिन अगर देखते हैं कि 1 बिलियन अगर चला जाता है तो $16 के आसपास ये ट्रेड करेगा। ठीक है, तो 1 बिलियन हमने कम से कम लिया है बिकॉज प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर जो ब्लॉकचेन है टिकी हुई, और इसका जो वॉल्यूम जो बढ़ने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा था। ठीक है, अगर इसकी हाइप हो गई अच्छी खासी बुलरन में तो ये $1 बिलियन अचीव कर लेगा मार्केट कैप में, और 1 बिलियन अगर होता है तो $16 जा सकता है। तो अब यहां से अब ये भी हो सकता है कि यहां से और ज्यादा अभी डाउन जाए, अप जाए, और शॉर्ट टर्म में ये $2-3 भी हो जाए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो भी ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो लॉन्ग टर्म में मैंने बता दिया कि प्राइवेट ब्लॉकचेन को कंसिडरेबल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट की नजर में। तो इस चीज को आप थोड़ा सा माइंड में लेके रखना। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसको अगर आप बाय कर लिया है तो आप इसमें जैसे ही प्रॉफिट हो तो उसमें से निकलना हो तो निकल जाना, और अपना प्रॉफिट से ट्रेड करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसकी इतनी भी हाइप नहीं है कि आप इसमें बहुत सारा पैसा डालो। फ्यूचर में क्या होगा ये फ्यूचर बताएगा, लेकिन अभी आप बड़े ध्यान से ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों मेरी कोई सलाह नहीं है इसको बाय या सेल करने की, बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बाकी अपने हिसाब से इस चीज को देख लेना। इसके जो फैक्ट थे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।